नमस्कार। देश और दुनिया की अहम खबरों के खास कार्यक्रम देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अमेरिका में हुए आतंकी हमले की खबर से और जानेंगे कि आखिर अमेरिका को आतंक का सामना कब कब करना पड़ा है। अमेरिका एक बार फिर से आतंकी हमले से दहला। न्यूयॉर्क में इस हमले को अंजाम दिया गया। इस आतंकी हमले में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुलिस ने इस आतंकी हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले का आरोपी वैन लेकर पैदल यात्रियों पर चढ़ गया था। आइए अब जानते हैं कि इससे पहले अमेरिका कब कब आतंकी हमलों का शिकार हुआ है। अमेरिका एक बार फिर से आतंकी हमले से दहला। न्यूयॉर्क में इस हमले को अंजाम दिया गया। इस आतंकी हमले में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुलिस ने इस आतंकी हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले का आरोपी वैन लेकर पैदल यात्रियों पर चढ़ गया था। आइए अब जानते हैं कि इससे पहले अमेरिका में कब कब हमले हुए हैं। 3 जुलाई 2017 बोस्टन में हुए हमले ने एक बार फिर अमेरिका को हिला दिया। इस हमले में भी एक सिरफिरा कार लेकर भीड़ पर चढ़ गया। इस हमले में 10 लोग घायल हुए थे। ग्यारह सितंबर 2001 को अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा और भयानक आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने 2 यात्री विमानों का अपहरण कर उन्हें न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों से टकरा दिया था। तीसरा विमान पेंटागन से टकराया था और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में गिर गया था। हमले में करीब 3000 लोगों की जानें गई थी। सत्ताईस जुलाई 1996 को अटलांटा के सेंट्रियल ओलंपिक पार्क पर बमों से हमला किया गया था। ओलंपिक के दौरान हुए इस हमले में 2 लोग मारे गए थे और 112 लोग घायल हुए थे। उन्नीस अप्रैल 1995 को ओक्लाहोमा सिटी बमबारी में 186 लोगों की मौत हुई थी और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसमें टिमोथी मैकवे शामिल था। उसने विस्फोटों से भरे ट्रक को एल्फ्रेड पी मुरे फेडरल बिल्डिंग के बाहर उड़ा दिया था। छब्बीस जनवरी 1993 को एक ट्रक बम को कार पार्क में उड़ा दिया गया था। यह स्थान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर के पास था। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 16 मई 1981 को न्यूयॉर्क के JKF हवाई अड्डे पर पैन अमेरिकन के टर्मिनल में पुरुषों के एक कमरे में एक विस्फोट हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी प्यूरिटो रिको के एक संगठन ने ली थी। दिसंबर 1975 को न्यूयॉर्क के ला गुआर्डिया हवाई अड्डे पर एक लॉकर में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 75 अन्य घायल हो गए थे। चौबीस जनवरी 1975 को न्यूयॉर्क के एक टैवर्न में विस्फोट से 4 लोगों की मौत हुई थी और इस विस्फोट के लिए प्योरिटो रिकॉन नेशनलिस्ट ग्रुप को दोषी ठहराया गया था, जिसने 1947 और 1977 के बीच 49 हमले किए थे। 24 अगस्त 1970 को उग्रवादियों के एक हमले में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन मेडिसिन के एक शोधार्थी की मौत हो गई थी। 16 सितंबर 1920 को न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट इलाके में एक बम फटा था जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। पुलिस ने हमलावरों की पहचान की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर शोक जाहिर किया और दोनों नेताओं ने एक साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने का संकल्प जताया। व्हाइट हाउस की ओर से यह जानकारी सामने आई है। व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं ने संकल्प लिया है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के वैश्विक खतरे के खिलाफ एक साथ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।